का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं अश्विनी कुमार जो आगरा के रहने वाले हैं उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर पूछा है कि क्या उनकी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है मेष लगन की बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है: दूसरे भाव में मंगल है, तीसरे भाव में चंद्रमा है, चौथे भाव में गुरु केतु हैं, पाँचवें भाव में सूर्य बुध शुक्र हैं और 9वें भाव में शनि है, 10वें भाव में राहु है। ये इनकी कुंडली की ग्रह स्थिति है। देखिए, आपका जन्म मेष लगन तथा पूर्णावसु नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी मिथुन। मेष लगन होने तथा लग्नेश जो मेष लगन है इसका स्वामी मंगल है और इसका संबंध अष्टम भाव से होने से, और इसका लग्नेश और अष्टम का स्वामी दूसरे भाव में मंगल बैठा हुआ है, तो ये दूसरा भाव भी मारक भाव होता है, आठवां भाव भी मारक होता है। तो जब ये लगन का स्वामी इससे संबंध रख के यहाँ बैठता है तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि आपको स्वास्थ्य की समस्या बनी रहती होगी, कुछ ना कुछ स्वास्थ्य की समस्या बनी रहती होगी। दूसरे भाव में मंगल बैठने से आप निर्भीक प्रवृत्ति के भी होंगे और स्पष्टवादी भी होंगे। वाणी में थोड़ी सी गर्मी होगी, कटुता हो सकती है। आप किसी से कर्ज ना लें, अगर कर्ज आप लेंगे तो वापस ना होने की स्थिति में मित्रों से और रिश्तेदारों से संबंधों में खराबी आ सकती है। तीसरे भाव में चंद्रमा कुछ सुस्ती, निष्क्रियता, आलस्य देता है और चतुर्थ भाव में गुरु व केतु धार्मिक बना देता है। आदमी को मकान की इच्छा से या केतु मकान की या मदर के प्रति अटैचमेंट को कम करता है, डिटैचमेंट करता है, लेकिन धार्मिक आस्था बहुत बना देता है। गुरु क्योंकि भाग्येश भी है और विदेश भाव का स्वामी भी है और उच्चका होकर के यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये विदेश योग बनाता है। और शिक्षा क्षेत्र में ऐसे लोग अक्सर वकालत, गुरु वकालत से जोड़ देता है। और 10वें भाव में राहु होने से और इसका स्वामी शनि होने से और आय का स्वामी भी 11वें भाव का स्वामी शनि होने से जो भाग्य स्थान में बैठा है, तो ऐसे लोग टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित भी हो सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, फैक्ट्री ओनर भी हो सकते हैं। पंचमेश में बुध आदित्य योग बना हुआ है तो ये अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, इनका निजी कार्य भी हो सकता है। राजकीय गवर्नमेंट नौकरी के योग कम है, लेकिन ऐसे लोग जिनकी दसम की स्थिति, 10वें भाव की स्थिति राहु हो, शनि उसका स्वामी हो, भाग्य स्थान में बैठा हो, गुरु से देखता हो, तो ऐसे लोग राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी सफलता पाते हैं, यश कीर्ति पा सकते हैं, राजनीतिक लोगों से उनके संबंध होते हैं, सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों से लाभ प्राप्त करते हैं। पंचम भाव में शुक्र और बुध ये लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। ऐसे इस योग से ऐसे आदमी के पास धन संपदा, मान प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा, वैभव सब चीज़ें होती हैं। वह बहुत होशियार होता है और उसे आर्थिक दिक्कत का कोई सामना नहीं होता है। सप्तमेश पंचम भाव में होने के कारण शुक्र, ऐसे लोगों के प्रेम संबंध हो सकते हैं या प्रेम विवाह भी हो सकता है। पत्नी सुंदर होती है। बुध छठे भाव का स्वामी होकर के और तीसरे भाव का होकर के यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे आदमी बुद्धि से पैसा कमा सकते हैं, वाणी से कमा सकते हैं, इसलिए मैंने वकालत का क्षेत्र भी बताया, एंकरिंग का क्षेत्र बताया। सूर्य पंचमेश, सूर्य अपने घर के यहाँ बैठे हुए हैं, ये बहुत अच्छा योग है। लेकिन क्योंकि आपकी आयु 36 वर्ष हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप जुडिशरी संबंधित, लॉ से संबंधित हैं, तो आपको 42 से लेकर के 45 साल की अवस्था में सरकारी नौकरी, जुडिशरी की या गवर्नमेंट काउंसिल की स्थिति बन सकती है। अदरवाइज़ आपको राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना हो सकती है, या लॉ से संबंधित काम कर सकते हैं, मशीन से संबंधित आप काम कर सकते हैं। तो उम्मीद ये है कि जो प्रश्न आपका था उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा।
इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेज करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। ये मेरी निःशुल्क सेवा है। धन्यवाद।